मिताक्षी एज अ CBSE 10th ग्रेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो मेरे सारे बोर्ड एग्जाम्स, एक सेकेंड, हाँ, खत्म हो चुके हैं मेरे सारे बोर्ड एग्जाम्स। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई वांट टेल यू कि मेरे कितने कितने मार्क्स बने, लाइक सभी का एक ओवरव्यू, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड SST का पेपर का तो आपको पता भी नहीं है। ठीक ही गया था, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से थिंक मेरे अच्छे पेपर गए। एक्सेप्टेंस मैथ को मैं नहीं गिन रहा, टॉप 5 रूल होता है मैथ को। माय बोर्ड एग्जाम पेपर, एंड इसमें हमारा थोड़ा डिफरेंट है। लाइक मैं अभी सो के उठा, मुझे याद आया कि वीडियो भी बनानी है आपके लिए। सो दीज आर माई एग्जाम पेपर। सो इसमें हम डालने वाले हैं कि कम से कम कितने आ सकते हैं, कम से कम पूरे। और भगवान से प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये रे भगवान जी यहाँ है। सो इनसे भगवान प्लीज़ 95 अबव। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, 95 अबव में, ज़्यादा भी नहीं, 98 95 अबव। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट यू वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। चुपचाप देखो वीडियो। बहुत कुछ ऐसा बिखरा बिखरा बिखरा, ओ माय गॉड, ये क्या टूट गए, तो बहुत कुछ बिक रहा है, इग्नोर दिस एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज आर इंग्लिश एग्जामिनेशन बोर्ड एंड दिस वाज क्वाइट इजी पेपर, बट मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, सो मैं बता देता हूँ। Jump into English examination. These are the like language subjects. So English का पेपर मेरे को मिला था set 2 by the way. These are my all sets and ठीक था पेपर, quite easy. Reading skills में मेरा एक भी नहीं कट रहा है. I'm pretty damn sure मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से reading skills की है. So यहाँ मेरा नहीं कट रहा है. I'm now grammar में जो मैं हूँ guaranteed मेरे गलत है. First of all this गारंटेड गलत है। पहले बता दूं, हम इसमें से 12 में से कोई 10 करने होते हैं, तो अगर ये गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इतना गंदा तरीके से मैंने गलत किया ना, लिटरली आप भी बोलोगे रुद्राक्ष इतनी गंदी गलती। मैं यहाँ मैन ही लिख के आया हूँ, गर्ल ऑप्शन सिंगुलर है, शायद इसका ईच आएगा जहाँ तक मैंने डिस्कशन की है। इतना फालतू मिस्टेक, इस सेम शायद मैंने प्री बोर्ड में गलती की थी। सो 2 नंबर यहाँ कट चुके हैं, मीन्स आगे अब कोई भी वो नहीं है कि मेरे आगे नंबर कटेंगे। मतलब अभी भी 10 में से 10 आ सकते थे, बट मैं किस में हूँ, दिस वाला क्वेश्चन में। देखो, अ बर्ड इन द हैंड, मैं सोचा इन द हैंड नहीं होगा, ओन द हैंड होगा। सो इन माई ओपिनियन ये भी करेक्ट है, बट अगर यहाँ देखें तो बर्ड सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बश, तो इन मुझे लग रहा था तो मैंने ओन कर दिया। इन माई ओपिनियन ऑन आना चाहिए, मैंने ऑन किया। अगर गलत भी हो गया, पर हम तो ऐसा मानेंगे ना कि यहाँ गलत हो गया। सो मान लेते हैं यहाँ एक गलत हो गया, तो यहाँ एक गलत चले जाएगा। आगे क्रिएटिव्स, भाई सच्ची बताऊँ मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से लिखी है सब कुछ, लिटरेचर पार्ट एंड ऑल। यहाँ तो मेरे किसी में बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा है, लिटरल यस। और मेरे कहीं पे मार्क्स भी नहीं कट रहे हैं। सो अगर बोलेंगे हम कि 2 मार्क्स मान लो हमारे डिडक्टेड हो गए, उसमें क्या कहते हैं, ग्रामर में मान लो 2-3 और गलत हो गए, 2 गलत हो गए मान लो, चलो ठीक है, एंड 2 मार्क्स हमारे वैसे ही कट गए। सो इन माय ओपिनियन मेरे 76 समथिंग आ जाएंगे। हमने कैलकुलेटर भी रखा है। देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं 100% नहीं श्योर हूँ, बट मैं कम से कम 75 मान लेते हैं, चलो ठीक है, सॉरी 75 मतलब 95 लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल माई इंग्लिश एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट, दैट इज़ हिंदी। हिंदी का पेपर काफ़ी इजी था, काफ़ी लेंदी था मैं कहूँगा। एंड इसमें मेरी क्या गलती हुई है मैं बताता हूँ। सेम मैं ना बहुत खुश हो रहा हूँ कि मेरे ना अपठित गद्यांश में नहीं कट रहे नंबर हिंदी एंड इंग्लिश में, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में वहीं कटते थे। सो यहाँ मेरा एक भी मुझे नहीं लगता नंबर। अब यहाँ सेम गलती, व्याकरण, देखो मुझे बहुत गंदी लगती है हिंदी की व्याकरण, पर्सनली आई डोंट लाइक इट। यहाँ मुझे ना 3 में डाउट है और एक में मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा गलत है, बट फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर मैं वो बोल रहा हूँ 5 में 5 के 5 केयर थे, उसमें से मेरा एक गलत होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ भी सेम लग रहा है कि मेरा एक यहाँ गलत जा सकता है, अलंकार में, अलंकारी होंगे, पद परिचय में या अलंकार में एक गलत हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर 2 गलत हुए किसी में भी, सो वी कैन कंडक्ट की, मतलब हम मान लेते हैं 2 नंबर कट गए हमारे ग्रामर में, 16 में से 2 मार्क्स कट गए ग्रामर में, क्योंकि कहीं हो सकता है कि एक की जगह 2 हो जाए। देखो मैंने सेम वही बात कहूँगा, मैंने अपना बेस्ट दिया प्रश्न उत्तर लिखने में, इससे ज़्यादा मैं अच्छे नहीं लिख सकता था शायद प्रश्न उत्तर। ये मुझे लग रहा था मेरा गलत है, बट इट वॉज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अच्छी बात है ना, जो मेरे को लग रहे थे गलत है वो मेरे करेक्ट है ऑलमोस्ट। इसका मैंने ये करा है भाई, मुझे नहीं पता, मैं चेक नहीं करा मैंने, आप बता देना है गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। और सब में मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो सेम हिंदी इंग्लिश वाली कंडीशन है, इसमें भी 2 मेरे लाइक मैं मान रहा हूँ 2 गलत हो जाएंगे। और हिंदी ग्रामर के जो ये होती है लैंग्वेज सब्जेक्ट, हम उसका कुछ कह नहीं सकते। सो मान लो 2-3 नंबर कटे भी गए, मान लो ठीक है, तब भी मुझे नहीं लगता कि मेरे 95-96 से कम आएंगे। लेट्स सेम इमेजिन, सॉरी 96 मान लेते हैं, चलो इसमें 96 मान लेते हैं, कम से कम मान रहा हूँ मैं भाई, अब वो भगवान पे, बट मेरे को नहीं लगता। अब नाउ दिस वाला, इस पेपर में मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और अब मुझे इतना गिल्ट हो रहा है ना कि पेपर इतना ईजी आया था और मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। सेक्शन ए में से 4 में से 6 करने थे तो मेरे सारे सही हैं,
6 के 6 हैं बट एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। ये वाला मुझे लग रहा था मेरा गलत है और हो सकता है गलत, बट 5 में से 6 करने थे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे भी मेरा नंबर नहीं कटेगा। अब नाउ आते हैं इन 2 क्वेश्चनों पे। आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने शायद इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा था। ये वाला मेरा सही है, हाँ ये सही है, सॉरी ये तो मेरा 100% सही है। ये वाला मेरे को लग रहा है मेरा गलत है, हाँ। और अब आता है रियल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट 4th क्वेश्चन से। यहाँ मुझे तीनों में डाउट है, रियली में तीनों में डाउट है और मुझे लग रहा है इनमें से मेरा 1 या 2 तो गलत जाएगा ही। सो अगर 1 जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 गलत जाएंगे सो उसमें से 1 मार्क्स हमने डिडक्ट कर लेते हैं, या 2 ही मान लेते हैं कि यहाँ मान लो हमारे 2 चले गए और यहाँ मेरे भी 2 मान लो, यहाँ ईजिली 2 मान लो क्योंकि यहाँ मेरे को 3 में डाउट था तो 2 यहाँ चले गए, इमेजिन, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के जितने अच्छे से कर सकता था, बट मैंने एक ये क्वेश्चन किया था, मैं बता देता हूँ किधर गया, 17th वाला। इसमें मुझे लग रहा है कि मेरे को 4 में से 3 मिल सकते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस। मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा है क्वेश्चन जितना मैं अच्छा लिख सकता था ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। मेरे को एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। बाद में मैंने 17 किया था, 20 किया था एंड एक शायद लास्ट वाला किया था, या ये वाला किया था। इसमें मेरे को इसमें लग रहा था, बट या करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। सो मुझे लगता है 95 96 आ जाएंगे क्योंकि मुझे एमसीक्यू में लग रहा है वो मेरे सही चले जाएंगे, बट हम 95 ही मानते हैं या 94 ही मान लेते हैं चलो, क्योंकि हम कम से कम मान के चलेंगे। वैसे इतने कम नहीं आएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बट हमने जैसे हमारा प्रथा है कि हम कम से कम मान के चलेंगे। नाउ कमिंग टू सोशल साइंस, जिसका कल पेपर था। बाय द वे आई गॉट सेट 32/3/3, मुझे सेट 3 मिला ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये पेपर काफ़ी ईजी था, बट इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए। लाइक पहला ही क्वेश्चन में मेरा सिर दर्द हो गया। मैंने सोचा था क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा 1 और 2 में से आएगा, बट ये आया 5th में से। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे तो आंसर भी याद नहीं है, बट या ये गलत है, ठीक है। ये पता नहीं इतना इजी पेपर क्यों बच्चे चाइनीज स्क्रिप्ट या तृप्ति का कॉर्निया जो भी है ये लिख के आए हैं, कोरियन जिगजी डायमंड सोचते थे ईजी था ये। एंड वो तो चलो फिर भी सही हो जाए। दिस वाला क्वेश्चन 100% शायद इसका वेस्ट एशिया है, मैंने साउथ अमेरिका लिखा है। सीरियसली मुझे नहीं आता था। बहुत इजी होगा, अब आप हंस भी रहे होगे इसको देख के। नहीं आता था यार, सीरियसली बोलो, मेरे को नहीं आता था ये। इतनी तो लाइक मेरा वो भी नहीं है। और इसका और बताना, लाइक एक वो जिसमें मैं कंफर्म्ड गलत हूँ, पहले मैं बता रहा, एक मेरा हिस्ट्री में से कटेगा। क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से करा, मैप वर्क मेरा सब कुछ करेक्ट है, एक कटेगा वहाँ से। ये मैंने ना इसका बी करा है, इसका डी है शायद हाँ डी है इसका, शायद मेरा गलत है, शायद इसका डी है, मेरे दोस्त कह रहे थे। और व्हाट द हेल इज दिस क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ में करो, मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ ये आता है कि सलाल डैम शायद नॉर्थ में सबसे ऊपर है शायद, और उसके हिसाब से मैंने किया है। बट अगर हम कम से कम मान रहे हैं तो मेरे ज्योग्राफी में 2 मार्क्स इजीली डिडक्ट हो जाएंगे। सो मुझे बहुत बुरा लगा। मैप वर्क में मेरे नहीं कट रहा कुछ भी, मैप वर्क मुझे इस बात की खुशी है, मैप वर्क में नहीं कट रहा फीके मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया था मेरे में, मेरे को पार्लियामेंट था, मैंने देखा लग रहा था। एंड या दिस वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत जाएगा। सो वेल इकोनॉमिक्स में मेरे शायद ही कटेगा, लाइक मैंने क्वेश्चन आंसर ऑल सब सही करे हैं। सो हिस्ट्री में मुझे लग रहा है मेरा मैक्स टू मैक्स 2 कट जाएगा, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो भी मेरा गलत हुआ। ज्योग्राफी में भी मेरे 2 कट सकते हैं, और पॉलिटिक्स में मेरा 1 कट सकता है, या ठीक है। और मेरे को दिक्कत यही है ना, मेरे एमसीक्यू में 4 to 5 मार्क्स कट रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 1-2 नंबर अगर क्वेश्चन आंसर में कट गए, बिकॉज जर्नली कट जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे किया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे 95 96 भी आ सकते हैं, बट हम कम से कम मान रहे हैं। सो लेट्स 93 मार्क्स, क्योंकि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेसिकली, बट और कुछ नहीं कह सकते। मैंने अपना बेस्ट दिया था सोशल साइंस में, ठीक है। बट प्री बोर्ड में लाइक मुझे 96 मिला था। मैं सोच रहा था मेरे एमसीक्यूज में और जगह कट जाएंगे, बट नहीं। होपिंग सेम फॉर 94 आए थे मेरे प्री बोर्ड में, होपिंग सेम फॉर बोर्ड्स एग्जाम, भगवान प्लीज 95 अबव आ जाएं, बट अभी हम कम से कम मान रहे हैं। तो या नेक्स्ट था साइंस में भी सेट 3 मिला था मुझे, पता नहीं क्या सेट 3 हो रखा है मुझे। एंड सेट 3 में मेरे एमसीक्यूज में ही कटेंगे, सेम हियर। एक तो ये गलत कर दिया, बहुत कॉमन सेंस था। यहाँ ना वुडन जार लिखा था, शायद इसका ये गलत है, गलत वाला बताना था इसमें। मैंने यहाँ ग्लास जार पढ़ लिया, तो मेरा एक यहाँ गलत हो गया बेसिकली। आंसर्स को मत देखना, कहीं तो मैंने बेफालतू के कुछ भी टिक्का मार रखा है, वो मत देखना कभी। सोचो रुद्राक्ष आपका तो ये भी गलत है, नहीं। सो बायोलॉजी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 2 नंबर कट जाएंगे कहीं ना कहीं, या 3 भी कट सकते हैं, 2 ही कटेंगे, 3 तो कहीं कटेंगे। इसमें मेरा शायद ही कोई गलत होगा। हाँ, यहाँ मैंने सिर्फ ये NaCl का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, मैंने ये देखा ही नहीं कि आगे भी एक क्वेश्चन दे रखा है। सो मेरा 1 नंबर यहाँ कट जाएगा। एंड फिजिक्स मेरी फुल है, फिजिक्स में मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, फिजिक्स में मेरे शायद ही कटेगा।
क्योंकि मैंने फिजिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया था। तो फिजिक्स में मान लो हमारा 1 कट जाएगा, केमिस्ट्री में मान लो चलो हमारा 1 कट जाएगा, बायो में मान लो चलो हमारे 2 कट जाएंगे। सो इतने काट कूट के भी लाइक 95 समथिंग आ सकते हैं मेरे इजीली, अगर मैं ये जो मैंने काटे हैं मतलब इतने 95 96। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 2-3 और कहीं कट गए। सो सेम फॉर 93 मार्क्स। वेट ये क्या हो गया, 93 मार्क्स बहुत कम है, आई एग्री बहुत कम है, बट मैं कम से कम मान रहा हूँ कितनी बार बोल। मैथ्स बाय द वे यही है मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट जिनको मैं गिनने वाला हूँ। मैथ्स को मैं बिल्कुल भी नहीं गिन रहा, बाय द वे मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कितनी बार कथा सुनाई है, प्लीज़ मैथ की वीडियो जाके देखना, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है मैथ के बारे में, मुझे फिर से ट्रॉमा सा हो जाएगा। मैं सीरियसली ना, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन तक सोल्व 11-15 यहाँ तक सोल्व कर पाया था। उसके बाद मेरे पे सिर्फ 5 मिनट थे कि ये सारे क्वेश्चन करने के लिए, नहीं हो पाए, छूट गए। मैंने सिर्फ तुक्का मार दिया सब में। 2 मार्कर्स मेरे ऑलमोस्ट सारे सही हैं, 3 मार्कर भी मेरे ऑलमोस्ट सारे सही हैं, 5 मार्कर्स में मेरा ये गलत हो जाएगा। सो कर करके लास्ट वाले केस बेस भी छूट गई। सो 60s आई एम एक्सपेक्टिंग, पता नहीं 60 से कम भी आ सकते हैं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। टॉप 5 के मेरे यही होंगे, ये 95 नहीं बनेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। 94.2 समथिंग अभी मेरे बन रहे हैं, और इतने शायद मेरे बोर्ड में भी आ जाए, लाइक 95 पॉइंट समथिंग, या 94 भी आ गए तो फिर भी मैं हैप्पी ही हूँ, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। सो ऑल वीडियोज़ रिलेटेड टू लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, देखो मैंने अभी कम से कम भी मानने हैं, लाइक मैंने SST वगैरह में, साइंस वगैरह में 2 से 3 नंबर काट दिए हैं। बट हो सकता है, देखो अभी हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि मेरे ज़्यादा आ जाएंगे, तो एक साइड नेगेटिव भी होती है, तो नेगेटिव में भी मेरे कट सकते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो मेरा ड्रीम है 95 अबव एक्सपेक्टेड है, अब एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता। अभी बहुत टाइम है अपना, मैं इंजॉय करने वाला हूँ, और अपडेट आने वाला है कि 11th में मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, लाइक उससे रिलेटेड वीडियो है। एंड फॉर जूनियर्स, यस, तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई वीडियो रिलेटेड चाहिए, मेरे पास बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्या कहते हैं ना, वो कोर एरियाज़ हैं जहाँ तुम गलती करोगे, और सीक्रेट टिप्स भी है जो टॉपर्स यूज़ करता है। लाइक आई एम नॉट अ टॉपर, मुझे लगता है मेरा टॉप 3 में तो आ जाएगा अगर मेरा 95 आए ना। लाइक पिछले साल भी हमारे स्कूल में 97-98 वाला फर्स्ट था, आई डोंट नो, शायद 98 वाला फर्स्ट था, 96-7 वाला सेकंड था, और 95 समथिंग वाला थर्ड था। तो टॉप 3 ऐसे थे बच्चे। अगर 95 आ गए तो आई एम ऑन टॉप 3, और अगर 96-97 जो थोड़े से मुश्किल है, मैंने ना देखो ज़्यादा ही काटे अपने नंबर, लाइक हर एक सब्जेक्ट में। मुझे नहीं लगता मैंने कैसे दिए कि इतने आ जाएंगे, इतने ज़्यादा। लाइक IT में मेरे ज़्यादा आ सकते हैं, कुछ ऐसे कोर एरिया है जो मेरे थोड़े 1-2 नंबर ज़्यादा भी, और 1-2 नंबर कम भी आ सकते हैं। कोई पता नहीं, मैं साइंस में 93 सोच रहा हूँ, मेरे 92 आ जाए, कम भी आ सकते हैं हम। अच्छे, क्योंकि पेपर वॉज नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल भी क्या, ईजी ही कहूँगा मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की है। MCQs का दुख है सबसे ज़्यादा कि मेरे हर एक पेपर में MCQs गलत है, मतलब किसी में भी मुझे नहीं लगता मेरे 100 आएंगे। सोच सकता हूँ मैं, हिंदी में मेरे 100 आ सकते हैं, क्या पता भाई। देखो हिंदी और IT में मुझे लगता है कि मेरे 100 आ सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में नहीं लगता मुझे मेरे 100 आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, काफ़ी थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, एंड दीज ऑल माई एक्सपीरियंस फॉर बोर्ड्स। काफ़ी अच्छा था। लाइक अभी हम सोच रहे थे कि बोर्ड स्टार्ट होंगे, वाओ 17 डेट आएगी, और अब सब कुछ ख़त्म भी हो गया है। दैट्स हाउ टाइम फ्लूज। सो मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना कि थोड़ा कोई पेपर गया, लाइक मैं टॉप 5 के मान रहा हूँ, आई रिप्लेस IT विद मैथ, अच्छा, लाइक मैंने अपनी मेहनत की। 90 मेरे को 9th में 90 मिले थे, ठीक है। सो 94 इज़ लाइक जितने मेरे बन रहे हैं, लाइक 1-2 नंबर कम भी आ जाए तो 92, 93, 90 प्लस तो है, इतना से चिंता मत करो। बट 95 अबव लाना इज़ लाइक थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है। देखो जिसमें मैं सोच रहा हूँ ना, लाइक मैंने काटे हैं इंग्लिश, SST एंड बेसिकली इसमें थोड़े से प्लीज़ ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे, लाइक जो मैंने 1-2 नंबर काटे हैं, मैंने अपनी बेस्ट लिखा है, होपिंग फॉर, वापस से भगवान से प्रार्थना कि 95 अबव आ जाए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपका एग्जामिनेशन बोर्ड भी अच्छे कहीं होंगे, एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो रिलेटेड टू कि मैं कौन सा ले रहा, लाइक मिशन जीत के भी टीचर्स आगे काफ़ी अच्छे, काफ़ी वेल एजुकेटेड टीचर्स दिखाए उन्होंने। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो बाय बाय। कुछ भी आपको बोलना है ना, प्लीज़ कमेंट में बता दे करो, बिकॉज आप कमेंट में पूछते नहीं, फिर मुझे सोचना पड़ता है, फिर उसके लिए टाइम लग जाता है, बिकॉज आई एम फ्री नाउ, फ्री पर्सन। जूनियर्स के लिए स्पेशल मैं क्या दूँ, मैं फ्री हूँ। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए वीडियो, आई विल अपलोड एज फास्ट एज आई कैन, बिकॉज करंटली मैं 11th के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहा हूँ। स्ट्रीम सिलेक्शन वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगी। यस, मैंने शायद आपको बता भी दी है, मैं साइंस है प्रोबेबली लेऊँगा, बट देखते हैं अभी तो। सो बाय बाय।